नमस्कार। इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं इस वक्त हमारी मौजूदगी राजस्थान के अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना के सैमला खुर्द में है। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, यहाँ 10 जनवरी को कुछ पीछे आपको लेकर चलते हैं। एक मामला हुआ। मामला ये था कि एक पुलिस, जिसको कहते हैं, ये लोगों का मानना है, और साथ ही एक रिपोर्ट भी आई जिसमें पुलिस प्रशासन आता है और स्कूल में उनके साथ पुलिस का कहना है कि मारपीट की गई और एक व्यक्ति को हमसे छुड़ा लिया गया। उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि वो वीडियो कॉल या फेक मतलब काम करता है, चैटिंग का काम करता है। ये सारी बातें थी, वो मामला था। तो हम आप थोड़ा उसके बाद अब लेके चलते हैं आगे आज के दिन। आज हमारे साथ आज़ाद हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। तो सबसे पहले रूल्स की बात करें तो जब रूल्स की बात पे आते हैं तो वो जब अपने स्कूल में है जहाँ उनकी ड्यूटी है, अभी वो सलालपुर में अपने कार्यरत हैं, अपने पद पे एक शिक्षक हैं, समाज में शिक्षा का काम करते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया तो क्या इसमें कहाँ तक की सच्चाई है, क्या उसके पीछे का मामला है, ये तो आज़ाद ही बता पाएंगे। ये पूरी जानकारी उनसे जुटाते हैं क्योंकि इस मामले में उनके ऊपर कहीं आरोप भी हैं और सीधा कहीं ना कहीं उनके ऊपर पुलिस की जो धरपकड़ थी उसका मामले के साथ साथ जो पुलिस पे मारपीट का मामला बताया जा रहा है उसमें क्या क्या सच्चाई है, पूरी उन्हीं से जानते हैं। जी बहुत बहुत सबसे पहले ये बात है कि बड़ी बात यह है कि आप एक शिक्षक हैं, समाज में शिक्षा का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस एक आरोप आप पे लगा रही है तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जींद की पुलिस थी। इन्होंने कॉल हम्म। भी किया था मेरे हम्म। पास, दो तीन बार कॉल किया था। हम्म। बताया कि तेरा लड़का इस काम को करता हम्म। है और हम्म। हमें 10 लाख रुपए दे दे तो तेरा मैं पीछा छोड़ दूंगा, वरना तुझे स्कूल से आके उठाऊंगा। हम्म। तेरा लड़के का नहीं तो तुझे उठा के ले जाऊंगा स्कूल से। हम्म। तो 10 जनवरी की बात है, करीब हम्म। 1:30 बजे की घटना है। मैं हम्म। स्कूल पे अपनी ड्यूटी पर था हम्म। और जैसे ही वो पुलिस वाले आए, ना हम्म। तो वर्दी में थे ना हम्म। गाड़ी में कोई बत्ती लगी हुई थी पुलिस की। हम्म। और जो नंबर प्लेट थी उसमें हम्म। टेपिंग कर रखे थे, टेप से नंबरों से छेड़छाड़ की रखी थी। गांव हम्म। वालों ने, मैंने भी, सबने ये समझा कि ये पुलिस वाले नहीं है। हम्म। फिर मुझे वो ले जाने, घसीट के ले जाने लगे। वो गाली हम्म। गलौज करने की मुझे गाली दी, मुझे हम्म। जबरदस्ती घसीट के ले जाने लगे। तो वहाँ गांव वाले एकत्रित हो गए। हम्म। मैंने उनसे पूछा कि साहब, अगर तुम पुलिस वाले हो तो मुझे कोई प्रूफ दिखाओ, मुझे कोई हम्म। सर्च वारंट दो मेरा। अगर मैं हम्म। मुलजिम हूँ तो मैं किस हम्म। बात का मुलजिम, मुझे समझाओ तो सरू। हम्म। तो उन्होंने बताया कि तुझे तो वही समझाएंगे, हम पुलिस स्टेशन चलो हमारे साथ। अच्छा। तो मैंने बार बार कोशिश करने के बाद उन्होंने मुझे कोई प्रूफ नहीं दिखाया, कोई अर्स वारंट नहीं दिखाया। मैंने हम्म। गोविंदगढ़ थाने, अपना होम थाना था, उसमें भी हम्म। कही साहब मेरी बात करा दो थानेदार जी से, वो हम्म। कह देंगे तो मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। हम्म। उन्होंने बात नहीं करी, नहीं करा था हम किसी से बात, हम तो हम्म। तुझे सीधे ही ले जाएंगे। हम्म। इतना कहने के बाद गांव वाले भी आ गए उधर। हम्म। गांव की भीड़ लग गई सारी। तो गांव वालों ने कही हम अपने टीचर को नहीं ले जाने देंगे, अगर तुम हम्म। ले जाओ तो हमें या तो गोविंदगढ़ थाने से बात करा दो हम्म। या हमें कोई प्रूफ दो। हम्म। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो जबरदस्ती मुझे घसीट के ले जाने लगे। तो गांव वालों ने उनसे मुझे गाड़ी में नहीं बैठने दिया, हम्म। वो गाड़ी लेके चले गए। हम्म। जाने के बाद रास्ते में सलालपुर का लड़का एक बाइक लेके आ रहा था, वो साइड में खड़ी कर रखी थी। भाई वहाँ हम्म। फुटबॉल खेल रहे थे रोड के पास में। तो उनकी बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी और टक्कर मार के उस क्षतिग्रस्त कर दिया बाइक को, और वो चले गए। ना तो किसी हम्म। ने उसके साथ मारपीट की, ना गाड़ी छोड़ी, ना किसी ने गाड़ी घेरी उसकी। हम्म। कोई गाड़ी घेरने का मतलब ही नहीं है। मैं हम्म। तो स्कूल में ही था उस टाइम। हम्म। स्कूल से मैं गांव वालों को लेकर भी गया था पुलिस स्टेशन, हम्म। मेरे साथ चलो, मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, ये पुलिस क्यों आई, कैसे आई मेरे साथ, हम्म। पुलिस स्टेशन चलो। तो पुलिस क्या आप स्टेशन, थाने पहुंचे थे हाँ उसके बाद, थाने वो मामला पहुंचे होने के पहुंचे बाद? थे मैं गांव वालों को लेकर। जी। एक मेरा रिश्तेदार था, हम्म। फजरू चेयरमैन, वो सैदमपुर का, वो मैंने हम्म। बुलाया कॉल करके। वो सब हम मिल के गए हम्म। पुलिस स्टेशन। तो वहाँ थानेदार नहीं मिला। हम्म। थानेदार बताया गया था कि वो सीओ ऑफिस लक्ष्मण गए हैं। हम्म। तो वहाँ लाखन एक ऐसा ही मिला था। लाखन ने ये बोला कि हमारे हम्म। पास कोई पुलिस नहीं आई, हम्म। ना ही हमें किसी ने इत्तला दी। हम्म। तो हमें कोई मालूम नहीं इसका, ना वो दोबारा लौट के हमारे पास आए। हम्म। तो वो लाखन ने बोला कि थानेदार जी आ जाएं तब आप आ जाना। तो थानेदार जी से कॉल पे बात की हमने। हम्म। थानेदार जी ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, आके ने मैं बात करूंगा तुमसे। फिर हम्म। थानेदार जी रात को 10-11 बजे आए। हम्म। फिर उनसे कॉल से बात करी तो थानेदार जी ने बोला कि सुबह आना, सुबह मिल के बैठ के बात कर लेंगे। हम्म। फिर सुबह हम थाने गए। हम्म। फिर सुबह थानेदार जी ने बोला कि भाई तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, और हम्म। हमारी एक ना सुनी, और रिपोर्ट भी हमारी थानेदार जी ने नहीं ली। हम्म। ये मैटर था, तो मायूस होकर लौट आए। अब हम क्या करें, हम परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम्म। अब प्रशासन ही हमारी मदद कर सकता है कि हम्म। मैं तो निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष ही नहीं है। अगर दोष है तो मुझे सिद्ध करें। हम्म।
मेरा ऐसा कोई मामला आज तक मैंने किया ही नहीं, ऐसा मामला ना मैं करता। मैं तो टीचर हूँ और स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाता हूँ और अपने ड्यूटी पे जाता हूँ और आता हूँ। मुझे ऐसा फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है। जी। आपको क्या आरोप बता रहे हैं? आरोप मतलब जो आपके ऊपर लगाए गए हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि पुलिस को कैसे जानकारी मिली? तो क्या वजह आप मानते हैं कि जैसे आप स्कूल में थे, स्कूल में पहुँचे, वहीं पे पुलिस पहुँच जाती है? ये मामला इनका कॉल आया था ना मेरे पास, कॉल पे हुँ, बात हुई थी इनके अच्छा। एसएचओ से। उन्होंने बोला है कि एक लड़का हमने तिलवाड़ से पकड़ा है, हुँ, उन्होंने तेरे लड़के का नाम लिया है, अच्छा। ना कि मतलब मेरा। आपका नाम लिया है या फिर आपके लड़के लड़के का? का उन्होंने अच्छा। बोला है कि तेरे लड़के का नाम लिया है, तेरा लड़का इस काम को करता है। हुँ, मैं कहा साहब वो भी नहीं करता, बताओ आप क्या हुँ, क्या सबूत है आपके पास? मेरा लड़का करता ही नहीं, मेरा हुँ, कोई भी परिवार में इस काम को नहीं करता। हुँ, तो वो उसने बोला कि वहीं आके बताएंगे या फिर तू इधर आ जा। हुँ, तो मैंने संपर्क भी किया, हुँ, लोगों को बताया कि ऐसे हुँ, मेरे साथ हो रहा है। फिर थानेदार को बताया हुँ, एडवांस पहले कि साहब ऐसे ऐसे जींद की पुलिस आ रही है और हुँ, मुझे परेशान कर रही है। हुँ, तो थानेदार जी ने बोला था कि अब के आने दे, हुँ, अब के आएंगे उनसे हम बात करेंगे हुँ, क्या मैटर है और तेरे मैटर को हम सुलझा देंगे। हुँ, तो उस दिन 10 जनवरी को बजाय थानेदार के पास आने से सीधा मेरे पास स्कूल आ गए। हुँ, अगर थानेदार जी के पास चले जाते, थानेदार जी उनको पूछ लेता है कि क्या मैटर है। हुँ, इसलिए उन्होंने थानेदार जी को नहीं बताया, सीधा स्कूल पर अटैक कर दिया मुझे हुँ, पकड़ने के लिए। उस टाइम जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि साहब मुझे मत ले जाओ, अगर मैं मुलजिम हूँ तो मैं खुद ही चल दूंगा, हुँ, मुझे कोई प्रूफ दो। फिर मेरा हेडमास्टर जो था, स्कूल में टीचर था हेडमास्टर, हुँ, उन्होंने उन्होंने भी उनसे रिक्वेस्ट की साहब आप हुँ, ऐसे टीचर को नहीं ले जा सकते, बिल्कुल। 4 बजे तक ये ऑन ड्यूटी हैं, 4 बजे के हुँ, बाद अपने घर चला जाए, आप इनसे कैसी पूछताछ कर लेना, लेकिन हुँ, विद्यालय में ये शोभा नहीं देता। बिल्कुल। वो फिर भी नहीं माने। फिर मेरे हेडमास्टर जी ने, मूलचंद जी थे हेडमास्टर, हुँ, उन्होंने मेरे पीओ साहब को भी फ़ोन हुँ, किया, हमारे अधिकारी को। हुँ, अधिकारी ने बोला कि मेरी बात कराओ, अधिकारी ने भी उन पुलिस वालों से बात की, हुँ, उनसे बात की अधिकारी ने ये कहा कि साहब 4 बजे तक आप हमारे कार्मिक को नहीं ले जा सकते, हुँ, अगर इस पे कोई आरोप प्रत्यारोप है तो हमसे हुँ, मिलो, बिल्कुल। हम आपको देंगे इसको, हाँ जी। हमारी गारंटी में देंगे और हम लिखित में लेंगे आपसे हुँ, देना, ऐसे बिल्कुल। आप नहीं ले जा सकते, अब ले जाओ तो हम हमको लिखित में दे के जाओ हुँ, और मैं आ रहा हूँ। हुँ, लेकिन इतने वो नहीं रुके, उनकी भी नहीं मानी उसने, पीओ हुँ, साहब की भी। हुँ, वो ज़बरदस्ती मुझे घसीट लेंगे, साहब आप हम नहीं आ सकते, हम तो इसको ले जाएँगे, वहीं जाके हुँ, बात करेंगे। अच्छा। ये जवाब दिया उन्होंने। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? अब न्याय चाहिए साहब, क्यों जी। मेरे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, ऐसा हुँ, अन्याय हो रहा है, जबकि मैं मुलजिम ही नहीं हूँ, मेरा कोई प्रूफ़ ही नहीं है कैसा भी, हुँ, ना मैं इस काम को करता हूँ, ना मेरे बच्चे करते, तो इसका न्याय मुझे मिलना चाहिए। हुँ, तो पुलिस ने मुझे आरोप लगाए, गाड़ी तोड़ दी, शीशा तोड़ी, हुँ, मारपीट की, हमने कोई मारपीट नहीं की, मैं तो उनके पास था। हुँ, और जो कि पुलिस वाले बता रहे हैं कि वो भी आया था उनके हुँ, साथ, उसने भी बराबर हमला किया है। हुँ, मेरे तो गाँव वाले भी साक्षी हैं, मैं तो गाँव वालों के पास से गाँव हुँ, वालों को लेकर पुलिस स्टेशन गया हूँ, हुँ। तो मैं कहाँ उनकी गाड़ी तोड़ देता, कहाँ उनसे लड़ाई कर लेता। जैसे कि पुलिस प्रशासन ने मतलब आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, तो कहीं न कहीं आपने अदालत में जाके उसका दरवाज़ा खटखटाया हो कि न्याय के लिए आगे हाँ, भी कोई। न्याय के लिए दरवाजा है, मैंने एसपी साहब के लिए भी हुँ, वो पत्र हुँ, लेटर लिखा है रिक्वेस्ट के लिए, आईजी साहब के भी लिखा हुँ, है, डीजी साहब के लिखा हुँ, है, एसपी साहब के लिखा है, हुँ, गोविंदगढ़ एसएचओ के लिए भी लिखा है, हुँ, मैंने कल ही वो हुँ, दे दिए हैं उनको अपने हुँ, वो। और हाई कोर्ट में गया हूँ, हुँ, हाई कोर्ट में मैं लगा के आया हूँ, उसकी भी अब प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अच्छा। अब क्या देखिए, क्या आश्वासन आपको मिला? आश्वासन ये मैं निर्दोष हूँ और मुझे हुँ, निश्चित न्याय मिलेगा, मेरा इसमें कहीं भी फॉल्ट नहीं मिलेगा, न अच्छा, ही इनके पास कोई प्रूफ है मेरा ऐसा अच्छा, कि मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा। तो आप चाहते हैं कि कहीं न कहीं आपको न्याय मिले हाँ, न्याय क्योंकि मिले। आपका इसमें नाम नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है कैसा भी। जी। अगर इन कामों को मैं करता तो ये मेरा अध्यापक का काम है कि बच्चों को पढ़ाने का हुँ, काम है, ये बात मुझे शोभा नहीं देती और ऐसा होता भी नहीं है। हुँ, एक कर्मचारी होते हुए भी इन कामों को करे, हुँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी। तो आपका मानना है कि ये जो आपको मतलब आपका नाम जैसे आपने बताया कि मेरे बेटे का नाम लिया जा रहा है, हाँ, तो किसी रंजिश की वजह से या कोई और वजह या कोई। किसी नए रंजिश की वजह से नाम लिवाया जा रहा है। गाँव में हुँ, चिढ़ने वाले व्यक्ति बहुत होते हैं। हुँ, किसी ने रंजिश से नाम लिवाया है, जाकि हुँ, कोई इसमें हुँ, तो किसी का भी रोल मेरे बच्चे का, ना मेरे बच्चे का, ना मेरा, कहीं से भी कोई हुँ, रोल नहीं है। नाम लिया जा रहा है, रंजिश से लिया जा रहा है। अच्छा। अगर मान लीजिए पाया जाता है किसी तरह कोई सबूत होता है तो उसके पीछे आप क्या कहना अगर चाहेंगे? मेरे प्रति या मेरे लड़के हुँ, के प्रति कोई भी सबूत हुँ, एविडेंस पाया जाता है, उसको जिम्मेदार मैं रहूंगा। हुँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हाँ, पुलिस के सामने हैं। हाँ, लेकिन मैं अभी अभी आपके साथ कोई जाँच की जा रही है। अब तो जाति की जा रही हुँ, है।
और ये जाति से मुझे निजात मिलनी चाहिए, मुझे नौकरी करने दें चैन से। अब मैं स्कूल भी नहीं जा पा रहा, धमकी मार रहे हैं वो ये करेंगे वो करेंगे। धमकी कहाँ से आ रही है? धमकी दलालों से आ रही है, अब अच्छा। इतना रुपया दे, अब भी मांग रहे हैं दलाल मुझसे आके। अच्छा, ऐसा मतलब कॉल रिकॉर्ड्स आपके पास होंगे? कॉल रिकॉर्ड नहीं, बाकायदा फेस टू हम्म, फेस बात हुई अच्छा। है। दलालों ने बोला है कि अब 15 लाख दे दे, उस दिन 10 लाख रुपए मांगे थे, अब 15 दे दे, तेरा पिंड छुड़ा देंगे पिन हम। छुड़वाने के लिए मतलब क्या, हाँ इसका मतलब क्या है कि आपका जो आपके नाम पे केस लगाया हाँ गया है, हाँ, या फिर यूं कहें कि आपको जो फंसाया जा रहा है जो उसमें? फंसाया जा रहा है उसमें से तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ देखिए हमारे पुलिस ये के दलाल बहुत बड़े हुए हैं, वो दलाल जी बुलाते हैं इनको। जी। हमारे यहाँ पर सर हरियाणा पुलिस के दलाल बहुत बड़े हुए हैं इधर। अच्छा। वो दलाल जो है इनको बुलाते हैं और वो आदमी को उठाकर ले जाते हैं और रास्ते में उनसे पैसा चार्ज कर लेते हैं, रास्ते में उसको मुलजिम को छोड़ देते हैं। अच्छा। नहीं, किसी जो से आजाद पे आरोप लगाए हैं पुलिस ने, वो क्या जी। सच है, ये बताइए। नहीं सर, वो बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल नाजायज बात है। वो कोई भी सबूत अगर ला दे तो हम पूरा परिवार पुलिस का आगे सिलेंडर हो जाएंगे। अच्छा। तो आजाद क्या है, क्या करते हैं आजाद? ये आजाद मेरा छोटा भाई है और ये मास्टर है, पेशे से टीचर है, सरकारी नौकरी करता है। ये लड़का किसी नाजायज काम को नहीं करता है। अच्छा। मेरा पिताजी हेडमास्टर था। हम पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखते हैं, ये नहीं कोई अनपढ़ गंवार है हम। फिर आजाद का नाम क्यों आ रहा है? ये आजाद का नाम श्री सर ये किसी रंजिश के लिया जा रहा है, और ये दलाल जो हम ऊपर बने हुए हैं हमारे यहाँ मेवात के अंदर, वो नाम बताते हैं इनको, वो पैसा वाला आदमी है, उसको उठा लो और वो आपको 10-20 लाख रुपए दे देगा। अच्छा। इसी तरीका से काफी आदमियों से इन्होंने पैसा ऐंठ रखे हैं। अच्छा तो इनका धंधा सर ये। जी। जो हरियाणा पुलिस के लोग यहाँ आए तो उन्होंने भी आपसे पैसे की मांग हाँ की? जी, हाँ जी, हरियाणा पुलिस ने हमारे एक रिश्तेदार से ऑन न्याणा गांव में मिले थे पेट्रोल पंप पर। उससे कहा था आज तुम दो तो 10 लाख रुपए दे दो, और अगर अगली बार आएंगे तो 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। अच्छा। नहीं, अगर पैसे नहीं देते तो हम मास्टर जी को उठाएंगे। हमें पता, सिलालपुर स्कूल में ड्यूटी करता मास्टर को हम ऑन ड्यूटी पर उठाएंगे। अच्छा। तो इस बात का सर पूरा गांव गवाही दे देगा। सिलालपुर पूरा गांव है, किसी नाजायज बात नहीं है नहीं, जायज। ये बताइए, हाँ जी। जब आजाद को पुलिस पकड़ने आई थी, हाँ जी, हाँ जी। क्या आपने पुलिस पर हमला किया था? नहीं सर, हमारे तो वहाँ आदमी नहीं था। 3 किलोमीटर हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर गांव सिलालपुर, और वो गांव हमें क्या पता क्या हो रहा सर स्कूल में। वो तो सिलालपुर हमला किसने किया था? हमला किसने नहीं किया उनके पास। वो जैसे वहां से भागे स्कूल से, गांव इकट्ठा होगा, ले जाने नहीं देंगे मास्टर जी को। तो वहां पर थोड़ी आगे चल के 1 किलोमीटर वहां लड़के खेलते हैं फुटबॉल। वहां उनकी मोटरसाइकिल खड़ी थी कम से कम 40-50। तो जैसे हुआ वहां से भागे तो एक मोटरसाइकिल में उन्होंने टक्कर मार दी, लड़का गिर गया नीचे। वो मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गया, टूट गई है मोटरसाइकिल भी, और वहां से वो भाग गए। फिर पुलिस की गाड़ी के जो शीशा वगैरह हैं, वे किस तरह टूटे? वो सर शीशा वगैरह उन्होंने आप पुलिस वाले ने तोड़े रास्ते में, अच्छा। क्योंकि अगर थाने में जाके हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे, और गोविंदगढ़ थाने में उन्होंने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। अच्छा। और जब गाड़ी आई थी, न उस पर कोई पुलिस की लिखी ही थी कि पुलिस गाड़ी है, और ना ही उसके पास कोई बत्ती लगी हुई थी, और गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो भी मिटा रखी थी। अच्छा। उस पे भी उसने दूसरे नंबर बना रखे थे। और तो रिपोर्ट, इसी वजह से मतलब आपने नहीं जाने दिया? हाँ जी, अब मास्टर को गांव क्यों जाने देगा स्कूल में, सरकारी आदमी को। देखिए, ये आज़ाद जी थे जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है अगर मैं पूरी तरह से जो मेरा नाम लिखा गया है, या फिर यूँ कहें कि मेरा नाम दिया गया है, उसमें अगर पुलिस मुझे सिद्ध कर पाती है तो मैं अपने आप में तैयार हूँ कि मुझे जो सज़ा दी जाए कानूनी तौर पर, उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, ये उनका कहना है। उनकी ये इसमें है कि मेरा जो नाम लिखाया गया है, नाम उसमें दिया गया है, कहीं न कहीं एक रंजिश की वजह है। ये आज़ाद जी का कहना, उनकी बातें हैं कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ फँसाया जा रहा है एक प्लान के तहत, और मुझसे पैसे ऐंठने के, क्योंकि उनको ये भी बताया कि मुझे लगभग 10 लाख, उसके बाद अब 15 लाख की डिमांड मुझसे की जा रही है। अगर आप मुझे 15 लाख नहीं देंगे तो आपको इस केस में फंसाया जाएगा। ये आज़ाद जी का कहना है, और उनका ये भी कहना है कि मुझे भी न्याय चाहिए। अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन इस वीडियो को देख रहा है कि इसमें क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। वो आज़ाद ने बताई कि मैं अपना शिक्षा का काम हूँ, एक शिक्षक हूँ, शिक्षा प्रदान करता हूँ, समाज में लोगों को ज्ञान बांटता हूँ, साथ ही जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी का काम करता हूँ। लेकिन अगर मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे, अगर इस तरह से मेरे साथ बदसलूकी जो की गई स्कूल में आने पर, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी जो टीचर होने के नाते एक इसको कहते हैं कि बेइज्जती भी है। और साथ में सबसे बड़ी बात कि समाज में इस तरह के अगर टीचर्स पे अगर वो बिना बात के, बिना किसी एविडेंस के अगर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो बहुत गलत भी है। हम भी ये चाहेंगे, पुलिस प्रशासन इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो में आज़ाद जी के ऊपर जो आरोप हैं, क्या उन्होंने बताया कि वो सच है या झूठ,
इस पर निर्णय करे और जल्द ही अगर इसमें आजाद जी पूरी तरह से निर्दोष हैं तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बने रहिए आप हमारे साथ, कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कुली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।